ओम श्री गणेशाय नमः। आप सभी को सावन मास की संकष्टी चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की इस वीडियो में मैं लेकर आई हूँ संकष्टी चतुर्थी की पारंपरिक मारवाड़ी कहानी और विनायक जी महाराज की कहानी। तो चलिए शुरू करते हैं। सर्वप्रथम चौथ माता की कहानी। एक साहूकार हो एक साहूकार नहीं, बैना टाबर नहीं हो। चौथ माता को नमस कर्यो। મને ટાબર હોય તો बैसाख की चौथ करू उजो न करू। પછી બીને એક છોરો हुयो एक छोरी हुई। छोरीनं गावमध्ये छोरानं दुसरा गाव की करी। या बहु रोज बर्तन भांडा घासर खरकटो पाणी उचळून जावती तो पडसन पूछती, बहु बहु थे काई जिम्या। जरा बहु बोलती कि बासी कुसी जिमी। बहु रोजच बासी कुसी जिमी आन बोलती। रोजच बिको सुसरो सुनतो थो और बोलतो तो कि मारी बहू न मारी लुगाई बासी जिमावा कही। जरा वो लुगाई ने बोलियो, अपना आट पावना आया हाँ, खीर खांड को भोजन करो। बा बोली बला। पच बा खीर खांड को भोजन कर्यो और बोली बुलाओ थाका पावना न। सावकार बोल्यो, पुरुषो चार थाळी पुरुषा। एक कन बहु बेटा एक कन सावकार सावकारनी बेटा। और सावकार न भरोसो कोनी आयो। वो आपकी थाली बहू का आग सरकई और बहू की आगली थाली आप ली और जिमान लाग्यो। जिम चूट बर्तन भांडा घासर खरकटो पानी उचळा न गई तो पड़ोसन आयर पूछन लागी, बहु बहु काई जिम्या। बा बोली बासी कुसी जिमी। सुसरो सुनतो उभो हो। वो कवड़ा कन आ बहु घर में आई। जरा सुसरो बोल्यो, बहु तू यान क्यान बोली पड़ोसन न। जरा बा बोली, मैं काई बोलू तो थाना रीस आई, थाका बेटा न रीस आई। मारा तो थाकी कमाई कोनी, थाका बेटा की कमाई कोनी, थाका बाप दादा की कमाई ह। मारो तो बासी तीरबासी ह। जरा यान सुनर बेटा न रीस आई। बेटो बोल्यो, माँ माँ म कमावन जाऊ। जरा माँ बोली, बेटा के न कमावन जाव, आपनो तो धन घनो ह, आग दियो पाछा पड़ो ह। पण वो सुन्यो कोनी। पिताजी ने जाहिर बोल्यो, पिताजी मैं कमावन जाऊ। जरा पिताजी बोल्या, के न जाओ बेटा, आपनो तो धन घनो ह। पण वो सुन्यो कोनी। माँ न बोल्यो, मन 4 लाडू करर दे। माँ बिने 4 लाडू भूख तहान का करर दिया। वो कमावन गयो। वो जाता जाता माँ न कियो, माँ दिया की बुझाओ तो चूल्हा की मत बुझाजो, घर की बाहर मती जावा दीजो, पड़ोसन की सीख मती लागवा दीजो। जरा बा बोली भला। यान करता करता घना दिन हुआ। एक दिन दिया की भी नींद की और चूल्हा की भी बुझ गई। जरा बहू पड़ोसन कना इस्तु लावा न गई। जरा पड़ोसन की लुगाया बेटी ही। लुगाया चौथ माता की कहानी के वही। बा बोली थे इतनी जनिया क्यान बेटी ह। बा बोली, मैं चौथ माता की विनायक जी की कहानी केवा हा। तो ये बा बोली, इससे काई हुआ। जरा बा बोली, इससे अन्न हुआ, धन हुआ, लाभ हुआ, लक्ष्मी हो, बिछुड्यारो मेळो हो, निपुत्र्यानो पुत्र हो, रोग्या को रोग जावो। जरा बा बोली, मारे तो सब कुछ है पण बिछुड्यारो मेळो कोनी ह। जरा बा लुगाई बोली, तू चौथ माता का व्रत कर, थारा बिछुड्यारो मेळो हो जाई। बा बोली, मैं क्यान करूँ, मारी सासू बार जावा देवा कोनी। जरा बा बोली, थारा हुक्को का डब्बी में रोज एक चावल को दानो नाक दिया कर और जिक दिन 3200 चावल आव, जिक दिन चौथ माता को व्रत कर लिया कर। और पूजा को सामान कुकू हल्दी चावल गुलाल गुड़ कपूर आरती उदबत्ती पुष्प आगाड़ो हराड़ी गुड़ की वहाँ चूरमा की 4 पिंडिया के लाडू कर लेना। दिन भर वास करनो, रात का पूजा करनो। चौथ माता की भित पर या पाटा पर चौथ माता मांडनी, चौथ माता की पूजा करनी, कहानी केवनी। पच चांद निसर, पच अरग देवनो, पच जिमनो, पच बा घर गई और जी दिन सो चौथ पकड़ी। और दिन सासू तो 3 टाइम रोटी देवती, लेकिन चौथ माता का दिन तो सासू 4 टाइम रोटी देवती। जरा बा दिन की रोटी पिन्यारी न देवती और पिन्यारी का नूह आगाड़ो हराड़ी मंगवाती। दोपहर की रोटी बर्तन घासती जी ओठा नमा गाड़ देती। तीजा पहर की रोटी पाड़ा न देवती। शाम की रोटी महल में रख देवती। चौथ माता की पूजा करती, चांद न अर्घ देवती, पच जिम लेती। यान करता करता 12-24 बरस हुआ। जरा चौथ माता ने विनायक जी ने फिकर पड़ी कि अब क्या करनो। बी साहूकार की बहू ने 12-24 बरस हुआ हो व्रत करता न बिन नहीं टूटा तो अपना न को जुग में कौन पूछी। जरा क्या करनो। पच बस साहूकार का बेटा का सपना में गया और बोलिया, साहूकार का बेटा सुतियो की जागा। जरा वो बोलियो, सुतो न जाग्यो, चिंता में पड़्यो हूँ, थारी चिंता परी मिट, थारा घर का मिनका न मिलवाना जा। जरा वो बोलियो, घर का मिनका न क्या जाऊ मिलवाना, मारा सवा मन सुत उजड़ो पड़्यो हो। जरा वो बोलियो, दिन का उठ जी नहा धो विनायक जी को नाम लेर गादी पर बैठ जाजे, थारो 16 मन सुत उजड़ जाई। जरा वो दिन का उठ्यो और दुकान का लोगा न बोलियो, मन यान सपनों क्यान पड़ी। जरा कोई बोलियो, सपनों कट सच्ची हुआ कही। कोई कियो, सच्ची हुआ तो कहीं मालूम, तू नहा धो गादी पर बैठ जाजे। वो नहाय धोए तिलक छापा कर विनायक जी को नाव लेकर गादी पे पड़ गयो। लेनाया ले गया, देवाला दे गया, 16 मन सूत उलझ गयो। बच्चो वो पोटोड़ी बांधर घर निसर्यो। बेस में आयुब जी का बेस पड़ गई। बेस ने चुंदड़ी ओढ़ाई और कहो, एक विघ्न टल गयो। आगर निसर्यो, 12-12 कोसा की उजाड़ी आई, जिको वो उजाड़ी में लाए लाग गई। जिका मायने जीवन कटाड़ो बूढ़ो साप बड़वाने जाओ हो, जिको वो बिना चुचकारो देर बुलाई लियो। वो पाछो फिरियो और बोलियो, मैं तने डसू, मैं भूखो हूँ। वो बोलियो, तू तो
बळवान जावो हो, मत तन बचायो हूँ। तो भलाई करता बुराई आव कई, आगा आगा आव चाल बोल्यो आपा बी गाय न जायर पूछा। भलाई करता बुराई आव कई, पच गाय न जायर पूछा। गाय गाय भलाई करता बुराई आव कई। जरा गाय बोली, म मारा मालकनं दूध देऊ, जरा मालक खुटानं बांध, नहीं तो जरा मन खुली छोड़ देव। आगा आयर घोड़ी न पूछ, घोड़ी घोड़ी भलाई करता बुराई आव कई। घोड़ी बोली, म मारा मालक न पीठ पर बैठऊ, 12 कोस की मजल करऊ, जरा पीठ न खराळो कर दानो घाल, नहीं तो खुली छोड़ देव। यान भलाई करता बुराई आव। पच बोल्यो, खाजे तो सरी पर मारा घर का आदम्यानं मिलवा दे। जरा साप बोले, तू जायर पलंग पर सो जाई, मन पलंग पर आनो नहीं। जरा वो बोल्यो, म मारा लुगाई की चोटी छोड़ देऊ, चोटी पर चढ़ आ जाजे। वो घर आयो तो माँ न बोल्यो नहीं, बाप न बोल्यो नहीं। माँ बाप रस्ता को थकेड़ो ह, नहीं बोल्यो होशिला। सुवार बोली, बेटो मन सोचो एक दिन का वास्ता केनं मोह लगावनो। बेकी लुगाई लापसी चावल की रसोई करी, थोड़ो सुख जीम्यो। लुगाई न भी बोल्यो नहीं, मॉल में जायर सोई गयो। बीकी लुगाई 32 लक्षनी ही, जिको बा सगळो धनिका मनमायलो पहचान लियो और बा नीचे आई। बीका मल न 7 पंक्तियां ही, बा 7 पंक्तियां पर बिछाना करया। पहली पंक्ति पर बाळू रेत बिछाई, दूजी पंक्ति पर गाद्या बिछाई, अतर का छिड़कावा ढाक्या। इंगनी पंक्ति पर फूला का छाबड़ा रख्या, चौथी पंक्ति पर लाडू को छाबड़ो रख्यो, पांचवी पंक्ति पर दूध को बाटको रख्यो, छठवीं पंक्ति पर दही को बाटको रख्यो, सातवीं पंक्ति पर लून को बाटको रख्यो और महल में जाकर बैठ गई। 2 जना बैठ गया। 12 बजे की फू फू करता नाग देवता आया, महल में चढ़वा लाग्या। तो वाळू रेत में लुट्यो, हे ठंडी ठंडी वाळू रेत बिछावाई, थारो अमर सभाग्रह चे, खातो तो कोनी पर बचनारो वांद्यो खाऊ। दूजा पंक्ति पर गाद्या ही, गाद्या में लुट्यो, अत्तर को सुवास लियो, गाद्या बिछावन वाली, अत्तर छिड़कावे, थारो अमर सभाग्रह जे, खातो तो कोनी पर बचनारो वांद्यो खाऊ। इंगनी पंक्ति पर फूला का छाबड़ा में लुट्यो और बोल्यो कि खातो तो कोनी पर बचनारो वांद्यो खाऊ। चौथी पंक्ति पर लाडू को छाबड़ा मुंह लाडू खायो, हर हर लाडू रखवाई, थारो अमर सभाग्रह जे, खातो तो कोनी पर बचनारो वांद्यो खाऊ। छठा पंक्ति पर दही का बाटका में दही खायो, जिकी वे की छाती ठंडी ठंडी हुई, हर हर दही को बाटको रखवाई, थारो अमर सभाग्रह जे, खातो तो कोनी पर बचनारो वांद्यो खाऊ। सातवा पंक्ति पर लून का बाटका में मुंडो घाल्यो, तो खारो खारो लाग्यो। साप मन में समझ गयो कि अब मारो काळ नजदीक आई गयो हो। चौथ माता और विनायक जी विचार कर्या, आपा सावकार का बेटा न नहीं जीवायो तो आपला न कर्जुक में कौन पूछी, और सावकार की बहू न तो चौथ माता को व्रत करता करता 12-12 24 बरस हुआ हो, जिको संकट निवारण करनो लागी। चौथ माता और विनायक जी चंद्रमा कन गया और चंद्रमा ने बोलिया, तू उजालो करनो पड़ी, दिन भर तो माका वास्ता भूखी रहती, पण रात का 2 घड़ी थारा वास्ता भूखी रहती। पछे चंद्रमा उजालो कर्यो, चौथ माता हुई ढाल, विनायक जी हुआ तलवार। दोनों जना बीपर टूट पड़ा, बीका टुकड़ा टुकड़ा कर खून की नदी बह गई। ई दोई धनी लुगई जागाई हा, यान तो के नींद आव। साप मर गयो, जिको दोई धनी लुगई देखया। पछे वो दोई जना चौपड़ पासा खेलर सोई गया। दिनुआ बेन आई और माँ बाप ने पूछो, माँ भाई आयो न कटो हो। जरा माँ बोली, आए तो सही, पण कुना न बोल्यो न चाल्यो, महल में जाए सोई गयो, जिको हाल तो कोई उठ्यो कोनी। बेन भाई ने उठावा न ऊपर चाली, देखो तो पायरिया में खून की नदी बेहड़ी। बन न रोज आई गयो और माँ ने बोली, माँ आपने तो भाई न बेरी दुश्मन मार दियो। माँ बाप बिना रोबाने लाग गया। हेठ को हाको सुनर भाई बोजाई जागा हुआ। भाई बोल्यो, रो मती, मैं नहीं मरया, माका बरी दुश्मन मरया ह। पायरा धो दुआर साफ करो, जिको मैं नीचा आवा। पायरा धो दुआर साफ करी, आगा आगा धनी आये, लारे लारे लुगई आई। धनी आयर माँ बाप न बेन न पगा पड़या, सासू ससुरा का पगा लागी, ससुरा का पाव पड़ी। बेटो बोल्यो, माँ मैं गाँव गया पछ कई नेम धर्म करया हा कि जरा। बाप बोल्यो, तू हो जरा तो मंदिर दिवड़ा जातो, भिखारी ने दान करने को घालतो, तू गया पछे वो भी नहीं कर्यो। जरा लुगई टुचकारो कर्यो। जरा सासू पूछो, काई कर्यो। जरा बहू बोली, मैं चौथ को व्रत कर्यो हो, करता करता 24 बरस हुआ। जरा सासू बोली, न्यारो ही कर्यो हो, 3 टेम रोटी देती, पर चौथ का दिन तो तना 4 टेम रोटी देती। जरा बहू बोली, सिरावना ने की रोटी में पिनानी देखो, पिनानी का फूल हराड़े आगाड़ो लायर लेती। पिनानी पूछो तो पिनानी बोली, सिरावना की रोटी देती ही, और मैं बेल फूल हराड़ी आगाड़ो लायर देती। दोपहर की रोटी उठाने में गाड़े रखती। बहू उठाने में जायर खर खर उखर्यो। रोटिया का सोना का चक्कर हुआ, साग भाजी का हीरा मोती हुआ। तीजा पहर की रोटी पाड़ा न खिलाती। पाड़ा न पूछो, जिको पाड़े हंसो, जिको फेब का फूल बिखरिया। शाम की रोटी महल में रखती। शाम का पूजा पत्री करती, चांद न रख देती और जिम लेती। और सारे ही किराना की दुकान ही, जिको बटऊ हल्दी कुकू गुलाल सुपारी लावती ही, जिको भी दुकानदार का भी पैसा देव ना। हाँ, इतो बोले तो भी सासू ने जुटे लखायो। बिना बहू को विश्वास को नहीं आयो। जिको सासू बोली, यो लोखंड को साको सोना को हो जाई तो थारो चौथ विनायक जी साचा हो, और चौथ करी जी की साची मानो।
बहू ने तो चिंता में पड़ गई। अब क्या करनो। जरा चोत विनायक जी बोलिया तू चिंता मती कर, उठ लोगन को साकड़ो सोना को हो गयो। बहू जाहिर सासू ने बोली चालो सासू जी लोगन को साकड़ो सोना को हो गयो। सासू जाहिर देखो तो साची साकड़ो सोना को हो गयो। तो सासू बहू का पगा पड़न लगी। जरा बहू बोली सासू जी आज नहीं रेव मैं पड़ू था का पगा थे पड़ो चोत माता का पगा। विनायक जी बहू ने टूट्या बैन सगळ्यान तुटजो घटते की पूरी करजो पूरी की परवाह न करजो सभाग भाग अमर रखजो। जय हो चोत माता की। भगवान विघ्न हरता की कथा सुने बिना चोत माता की व्रत की कथा अधूरी मानी जाती है। इसीलिए अब आप सुनिए भगवान श्री गणेश जी की यानी श्री विनायक जी महाराज की कहानी। एक बिरामन हो वो रोज गणपति की पूजा करतो और पचे जिमतो बिकी लुगाई बिरामन का पहली जिमती नहीं। एक दिन बिरामनी ने दिन का सवानीस भूख लागी बा धनी ने बोली थे आज पूजा मती करो जिम लेव पूजा कर्या काई हुआ भूखा रहा काया बड़। पण ब्राह्मण यान करनो जयो नहीं दोया की घनी लड़ाया हुई। ब्राह्मणी जाहिर सोएगी। दूसरे दिन बिरामन दिनगा सारने उठर स्नान करन गयो तो बिरामनी रीसा बरती गणपति पेटी में लुका लियो। बिरामन आयर देखो तो गणपति दिख्या नहीं बिकी पूजा पत्री ही नहीं जिको बो काई जिम्यो नहीं बिका लारा बिरामनी पण जिमी नहीं। यान करता करता 2 दिन हुआ। गणपति न भक्त की चिंता पड़ी जिको पेटी में रखेड़ो गणपति जो जोरू हासन लाग्यो। वो देखकर बिरामन उठ्यो गणपति ने पेटी का बाहर काढ़्यो। रोज का जान गणपति की पूजा करो। गणपति भगवान बैना तुष्टमान हुआ। बिरामनी भी मनोमन आनंदी हुई। गणपति का पगा पड़ी चुकी की माफी मांगी गर्मा गर्म रसोई बनाई। गणपति ने भोग लगाई पचे दोनों जनो जिम्या। हे विनायक जी महाराज बैना बिरामन न बिरामनी ने जान टूट्या बैन सगळ्यांना तुटजे।